नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए, यानी कि खेत को मारला कनाल बीघा किला में कैसे नापते हैं, तो इसको जानेंगे। बीघा किला मारना में हम लोग माप करके जो है निकालेंगे प्लाट को, कितना मारला होगा, कितना बीघा। इसको इस प्रकार का खेत चक है, आपका प्लॉट है, देख लीजिए। ये 35 मीटर, ये 50 मीटर, ये 73 मीटर है मान के चलिए। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ये इस प्रकार का है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर माप हेरोन्स फार्मूला जानते हैं। एस का मान निकालिए। एस बराबर त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ के आधा करना है। चलिए 35 धन 50 धन 73 कर दीजिए, और आधा करने के लिए इसको 2 से भाग कर दीजिए। इसको जोड़ने पर बराबर होगा 158/2। अब इसको 2 से इसको भाग कर दीजिए तो 79 होता है आंसर। एस का मान कितना है? 79। तो यहाँ पर लिख लीजिए एस बराबर 79 मीटर, यानी कि आधा। सभी को माप करके इसका आधा निकालना है, तो इतना मीटर होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जो है बारी बारी से घटाते जाइए, बारी बारी से घटाते जाएंगे। जैसे कि 79 में 35 घटा दीजिए। जैसे कि देख लीजिए, त्रिभुज का एरिया लिख लीजिए। त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट में लिख लीजिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको जानते हैं। तो एस का मान क्या है? 79। ठीक, इस प्रकार से। और एस माइनस ए, यानी कि ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा मान के चलिए। इसको ए भुजा, एस में ए भुजा का घटाएंगे 35, तो घटा लीजिए 35, तो बराबर 44 होगा। और 79 में 50 घटाएंगे तो 29 होगा। और 79 में 73 घटाएंगे तो 6 होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए तो एरिया बराबर होता है, गुणा कर लीजिए। मैं कर लिया हूँ इसका गुणा। इसका आंसर आता है अंडर रूट में ये 60, 48 और 24 इतना होता है। ये देख लीजिए, इसका एरिया इतना होता है, इतना वर्ग मीटर होता है। अभी इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। मोबाइल में अंडर रूट का बटन को क्लिक कीजिए और 604824 टाइप कर दीजिए, तो बराबर होता है, देख लीजिए, बराबर होगा 777.7 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर होगा, इतना लिख लीजिए, इतना वर्ग मीटर होता है। ठीक, अब इसको हम कितना मारला, कितना कनाल, कितना बीघा होगा, इसको जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले मारला, कनाल, बीघा को जान लीजिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर करम को देख लीजिए। सबसे पहले करम बराबर 5.5 फुट होता है। ठीक, इतना फुट लंबाई का लग्गी रहता है, यही चीज़ करम है, इतना 5.5 फुट का। और अब सरसाई निकाल लीजिए। सबसे पहले सरसाई, एक सरसाई बराबर एक करम का वर्ग होता है, यानी कि 5.5 गुणा 5.5 बराबर 30.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा एक सरसाई का। अब देखिए, अब मारला निकल आएगा। तो एक मारला बराबर 9 सरसाई होता है। कितना होता है? 9 सरसाई। एक मारला बराबर 9 सरसाई। अब इसको गुणा कर दीजिए, बराबर करके 9 गुणा 30.25
बराबर होगा 272.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, 272.25 वर्ग फुट होता है। एक मारला बराबर होता है। अब कनाल को देख लीजिए, कनाल को देखेंगे, इसको पहले आप वर्ग मीटर में बदल लीजिए। चलिए, वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए। इस प्रकार से 10.76 से भाग करेंगे तो बराबर होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूं, ये 25.3 वर्ग मीटर, 25.3 वर्ग मीटर होता है। इतना वर्ग मीटर, ये देख लीजिए, एक मारला बराबर 25.3 वर्ग मीटर होता है। अब कनाल को देख लेते हैं, कनाल को देख लेते हैं। अब चलिए, एक कनाल बराबर 20 मारला होता है। 20 मारला नोट कर लीजिए, यहां पर जो है 20 मारला होता है, तो बराबर 20 गुणा 272.25 कर दीजिए, वर्ग फुट में निकालना है तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूं, 5445 वर्ग फुट होता है। कितना? 5445 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, ये देख लीजिए, 5445 वर्ग फुट होगा। इसको अब वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा, बराबर नोट कर लीजिए, ये 506.04 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होता है एक कनाल बराबर 506.04 वर्ग मीटर। अब आया बीघा, बीघा को देख लीजिए, बीघा को देख लेते हैं। एक बीघा लिख लीजिए, एक बीघा बराबर हो जाता है 4 कनाल होता है, 4 कनाल। ठीक, एक बीघा बराबर 4 कनाल होता है यहां पर, तो 4 गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 5445, तो बराबर होगा 21,000। ये देख लीजिए, 21,000, 21,780 वर्ग फुट, 21,780 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूं, 21,780 वर्ग फुट होगा। अब ये कितना मीटर, कितना वर्ग मीटर जानने के लिए 21,780 बटे में कर दीजिए 10.76। देख लीजिए, वर्ग मीटर में जानना है तो ये 2024 लिख लीजिए, बराबर होगा 2024.16 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होता है एक बीघा में यहां पर। और देख लीजिए, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 कनाल बराबर 1 स्टैंडर्ड बीघा होता है। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको अलग से देख लेते हैं। एक बीघा स्टैंडर्ड बीघा, एक बीघा स्टैंडर्ड लिख लीजिए, इसको स्टैंडर्ड बराबर 5 गुणा 5 कनाल ना, 5 गुणा 545 बराबर होता है, बराबर 27,225 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। चलिए, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये देख लीजिए, यहां पर 5 गुणा
5445 बराबर 27,225 वर्ग फुट होता है। ये स्टैंडर्ड बीघा है। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और एक किला को देख लीजिए, यहाँ पर एक किला बराबर होता है 8 कनाल। 8 कनाल फटाफट में लिखिए, 8 कनाल होता है एक किला बराबर। तो 8 गुणा बराबर कर लीजिए, 8 गुणा 5445 बराबर होगा, बराबर कर लीजिए, बराबर ये 43,560 वर्ग फुट होता है। इतना वर्ग फुट होता है। मीटर में बदलना चाहेंगे किला तो 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, 1 मिनट, बराबर होगा ये 4048.3 वर्ग मीटर। 4048.3 वर्ग मीटर। ये जो है 4048 वर्ग मीटर है, इसको कह सकते हैं, इतना वर्ग मीटर है। अब हम जानेंगे कि कितना जो है मारला है, वो जो प्लाट जो मापे हैं कितना वर्ग मीटर है। 777.7 वर्ग मीटर है। इतना वर्ग मीटर है। ठीक, अब इसको भाग कर दीजिए, मारला जानना है तो एक मारला बराबर 25.3 वर्ग मीटर होता है। तो बराबर होगा, देख लीजिए, भाग कर लीजिए आप लोग भी, इसको फटाफट में आप भाग कर लीजिए तो ये हो जाता है 7,777 को मैं भी भाग कर लेता हूँ। चलिए, ये यहाँ पर देख लीजिए 777.7 भागी ये 25.3 तो बराबर होगा 30.73 मारला। जो प्लाट जो मापे हैं कितना होगा, 30.77 मारला होगा। अब कितना कनाल होगा इसको देख लेते हैं, कितना कनाल होगा। 777.7 बटे में कर दीजिए आप। ये देख लीजिए एक कनाल में कितना वर्ग मीटर है, इसको देख लीजिए। एक कनाल बराबर है, चलिए हम यहीं से देख लेते हैं। एक कनाल बराबर 506.04 वर्ग मीटर है। 506.04 वर्ग मीटर है। तो इसको भाग कर लीजिए, 777.7 भागी 506.04 बराबर होगा, देख लीजिए कनाल में 1.53 कनाल होगा प्लाट। और कितना बीघा होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर 777.7 बटे एक बीघा का हमने कितना वर्ग मीटर निकाला है, इसको देख लीजिए। एक बीघा बराबर, ये देख लीजिए 2024.16 इतना वर्ग मीटर है। 2024.16 वर्ग मीटर है। तो इसको भाग कर लीजिए, दशमलव में 2024.16 बराबर 0.38 बीघा होगा। इतना बीघा। कितना किला होगा, तो किला तो बहुत, देख लीजिए 777.7 बटे में कर दीजिए आप। ये देख लीजिए यहाँ पर 4048 से ही कर दीजिए, 0.3 है। तो चलिए हम कर लेते हैं 4048.3 तो बराबर 1
0.192 किलो होगा। इतना दशमलव के बाद चाहे 2 डिजिट के बाद और भी ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।